हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। गुरु भाई बहन, आज और भी बहुत सुंदर कथा लेकर आया हूँ। आप ध्यान से सुनिए। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। एक गांव में एक औरत रहा करती थी जिसका बेटा का नाम ध्यानचंद था। ध्यानचंद बहुत अच्छा स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसका बदनसीबी ये था कि उसका जन्म लेने के कुछ क्षण के बाद उसके पिता का मृत्यु हो गया था। ध्यानचंद की माँ बहुत मेहनत करके दूसरे के घर में चूल्हा चौका बर्तन धोने के काम करके इसको खाना पीना खिला रही थी और कुछ पढ़ाई भी करवा रही थी। ध्यानचंद बहुत अच्छा स्वभाव का था और उसे हर काम करने में मन लगता था। ध्यानचंद के माँ वो शिव का पूजा करती थी, शिव चर्चा भी करती थी। ध्यानचंद जब 10-12 साल का हो गया, उसे सब कुछ समझ में आने लगा, तो वह अपनी माँ से पूछा कि माँ, हम लोग इतना गरीब क्यों हैं? आखिर क्या कारण है कि इतना हम लोग भूखे प्यासे रह करके जीवन काट रहे हैं? उसकी माँ बोली कि ये सब प्रभु का कृपा है। ध्यानचंद पूछा कि कौन प्रभु? उसकी माँ बताई कि ये भगवान शिव जो हैं, इनका कृपा है। ये चाहेंगे तो हम लोग सुखी हो जाएंगे और ये नहीं चाह रहे हैं तो हम लोग दुखी हैं। ध्यानचंद पूछा कि आखिर ये भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे? उसकी माँ एक तो ऐसे ही परेशान रहती थी, घर का काम, दूसरों के घर का काम, और वो ये सब क्वेश्चन सुनकर, प्रश्न सुनकर वो तो और परेशान हो गई। वो कहती कि वो बहुत दूर जंगल में रहते हैं। ध्यानचंद को लगा कि ठीक है, यदि वह जंगल में रहते हैं तो मैं जंगल में जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर मैं गरीब क्यों हूँ, क्या मैंने गुनाह किया है कि इतना गरीब हूँ। वो एक दिन सवेरे खाना पीना खाया, उसके बाद चल दिया जंगल की ओर। जंगल में घूमते घूमते बहुत दूर चला गया और जब थक गया तो बैठ गया। बैठकर आराम कर रहा था, उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों एक मनुष्य के रूप में, पति पत्नी के रूप में उधर से आ रहे थे। रास्ते में बैठा हुआ बच्चा को देखकर दोनों को बहुत दया आया। भगवान शिव बोले कि बेटा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? ध्यानचंद बोला कि मैं एक छोटा सा गांव से हूँ, मैं यहाँ भगवान के तलाश में आया हूँ। मैं उनसे पूछूंगा कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यह सुनकर माँ पार्वती बोली कि देखिए कितना अच्छा लड़का है, कितना मासूम है। इसका आवाज़ सुनकर मुझे बहुत दया आ रहा है। प्रभु, ये लड़का बहुत गरीब है, आप इसको मदद कर दीजिए। इस शिव बोले कि नहीं पार्वती, इसका भाग में वही लिखा हुआ है, जो भाग की देवी है वो इसके भाग में अभी यही लिखे हैं, और जब ये लिख दी है तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ दूंगा भी तो इसे भाग से ज़्यादा नहीं मिलेगा। माँ पार्वती हट करने लगी, बोले कि नहीं, आप इसे मदद कीजिए। शिव बोले कि ठीक है, आप यदि कहती हो तो मैं मदद करता हूँ। शिव अपना रूप में आकर के उस ध्यानचंद को, लड़का को, एक सोने के हार दिए। सोना के हार पाकर और भगवान के दर्शन करके वह ध्यानचंद बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि आज सारी बात अपनी माँ को बताऊंगा। वह हार को लेकर के खुशी खुशी रास्ता में जा रहा था। बहुत समय बीतने के कारण उसे लघु शंका लगा। वह सोचा कि चलो पत्थर पे यहीं पे रख देता हूँ हार को और बगल में लघु शंका कर लेता हूँ। वह पत्थर पर रख करके लघु शंका करने लगा। उसी समय उधर से एक बाज आया और उसका हार उठा करके लेकर के उड़ गया। ध्यानचंद उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा, लेकिन बाज का रफ्तार तेज होने के कारण ध्यानचंद उसे पकड़ नहीं पाया। वह निराश होकर के घर चला गया। घर जाते जाते जब शाम हो गया, अपने माँ को ये सारी बात बताया। माँ बोले कि चलो बैठो, खाना खाओ, दिन भर इधर के उधर घूमते रहता है। वह इस बात पर ध्यान नहीं दी, लेकिन ध्यानचंद मन में ठान लिया था
कि चलो एक हार गया तो क्या हुआ, मैं फिर जा कर के भगवान से वहाँ प्रार्थना करूँगा कि उस बाज को दंड दे और मेरा हार दिलवा दे। वह फिर सुबह खाना खा करके और बहुत दूर वहीं पर जहाँ पर वो भगवान मिले थे वहीं जाके बैठ गया। फिर उसी रास्ते से माँ पार्वती और भगवान शिव गुजर रहे थे। फिर वह बालक को देख करके आश्चर्य हुए। उसे लगा कि फिर इतना दूर ये आ गया। माँ पार्वती बोली कि ये क्या हुआ प्रभु, ये तो फिर यहीं है। तो शिव बोले कि हे देवी, मैं पहले बताया था कि इसका भाग में जो है वही होगा। देखो इसका जो हार दिया था वो बाज लेकर के उड़ गया और ये निराशा होकर के फिर यहाँ बैठा हुआ है। माँ पार्वती फिर हट करने लगी कि नहीं, आप इसको कुछ मदद कीजिए। भगवान शिव कहे कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, आप जो करेंगे वो ब्रह्मा जी करेंगे। माँ पार्वती बोली कि ठीक है, ब्रह्मा जी को ही बुलाइए। ब्रह्मा जी वहाँ पर आए और ब्रह्मा जी ने एक सोने का अंगूठी दिए उस लड़का को। वह लड़का सोने का अंगूठी लेकर के बहुत खुश हुआ और यह भी देखा कि वहाँ पर ब्रह्मा जी भी मिले। वह मन ही मन इठलाते हुए वहाँ से चल दिया। वह ऊपर के पैकेट में रख लिया। वो सोचा कि अब इस अंगूठी को कहीं नहीं रखना है, एकदम घर ही जाना है। जाते जाते रास्ते में उसे प्यास लगा। नदी के किनारे पर वह जा कर के पानी पीने लगा। वह जब झुक कर के पानी पीने लगा तो उसके पैकेट से वह अंगूठी गिर गया नीचे, और नीचे गिरा तो मछली उसे निगल गई। यह देख करके ध्यानचंद बहुत दुखी हुआ और उसके बाद फिर घर गया। माँ से बोला कि देखो माँ, मैं गया था जंगल में, वहाँ पर ब्रह्मा जी भी आज मिले। वह अंगूठी दिए लेकिन वह अंगूठी मछली के पेट में चला गया। सारी बात बताया। माँ फिर भी उसके बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। बोली कि ठीक है, चलो खाना पीना खा लो, सो जाओ। फिर अगला दिन हुआ तो ध्यानचंद के मन में बस वही बात। वो सोचा कि चलो आज फिर जाऊंगा वहीं, चाहे जो हो, लेकिन मैं गरीबी दूर करके ही रहूँगा। वह फिर कोसों दूर, बहुत दूर वहीं पर गया। वहाँ फिर जब रास्ता से भगवान शिव और माँ पार्वती गुजर रही थी, वहाँ पर शिव बोले कि देखो इसके भाग में नहीं है, लेकिन फिर भी यह हट्ठी लड़का है। अपना सामने कितनों भी परेशानी आ रहा है लेकिन यह पीछे नहीं हट रहा है और उतना दूर चलकर फिर यहाँ आ जा रहा है। माँ पार्वती बोली कि हे स्वामी, आप इसका भाग क्यों नहीं बदल देते। भगवान शिव बोले कि ये मेरे हाथ में नहीं है, सबका अपना अलग अलग काम है, ये भाग की देवी के हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इतना कहिए कि मैं फिर से ब्रह्मा जी को बुला सकता हूँ। ब्रह्मा जी वहाँ पर आए। बोले कि हे प्रभु, मैं तो कोशिश था जो कर दिया, अब आगे का काम विष्णु जी करेंगे। फिर वहाँ पर विष्णु जी को बुलाया गया। विष्णु जी बोले कि ठीक है, चलो मेरा काम है, मैं कर देता हूँ। वह एक हीरा दिए, हीरा का एक टुकड़ा दिए। उस लड़का हीरा को पा करके बहुत खुश हुआ और वहाँ से हंसते खेलते चल दिया। वो सोचा कि अब कहीं कुछ हो जाए, मैं ना रुकूंगा ना झुकूंगा। वह एकदम ध्यान लगा करके घर पहुँच गया। घर पहुँचा तो सोचा अब माँ को दिखाऊंगा, माँ बहुत खुश होगी। लेकिन घर पर माँ नहीं थी। वह सोचा कि चलो इसको किनारा में कहीं अलग रख देता है। वह उस हीरा को एक लोटा में करके किनारा में कोना में रख दिया और माँ को खोजने बाहर निकला। माँ को लेकर के जब घर पहुँचा और बताया कि माँ देखो, मैं हीरा लाया हूँ। जैसे ही वह लोटा को देखने गया तो लोटा वहाँ नहीं था। लोटा क्या हुआ, तो जब ध्यानचंद बाहर गया था उसी समय उसके घर में चोर आया था और भी सभी सामान लेकर के, और वह लोटा भी लेकर के चला गया। घर में और भी सामान नहीं थे, लोटा भी नहीं था। यह देख करके ध्यानचंद बहुत दुखी हुआ। उसके माँ गुस्सा हुई कि तू दिन भर आवारा की तरह घूमते रहता है और झूठ झूठ कोई ना कोई बहाना मार देता है। तू देखता है कि जब शाम को पिटाई होगा तो कुछ न कुछ तू उल्टा सीधा बोल करके निकल जाता है। वह पिटाया भी।
लेकिन क्या करे वह लड़का, वह तो हठी था। वह मन में ठान लिया था कि गरीबी दूर करना है तो करना है। कल सुबह हुआ फिर वह उसी जंगल में चला गया। भगवान वहाँ फिर उसी रास्ता से आ रहे थे। वह देखे कि अब ये नहीं मानेगा। माँ पार्वती जिद की कि स्वामी आप डायरेक्ट क्यों ना भाग की देवी से मिलते, आप उन्हीं के पास जाइए। लेकिन यह लड़का को देखकर मुझे बहुत दया आ रहा है। भगवान शिव भाग की देवी को बुलाए। भाग की देवी वहाँ पर आई और इस लड़का के कर्मों से खुश हुई और बोली, ठीक है बेटा, लो मैं एक सोने का सिक्का देती हूँ, तू ये लेकर के घर चले जाओ, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा भाग अच्छा हो जाएगा। वह लड़का सोना का सिक्का लिया और घर पहुँचा। उसे रास्ता में भी कोई परेशानी नहीं हुआ। घर भी गया तो माँ उसको मिल गई। माँ को वह सोना का सिक्का दिया। माँ सोना को सिक्का देख करके बहुत खुश हुई और वह बोले कि बेटा, आज मुझे विश्वास हो गया कि सचमुच में तू भगवान से मिला है। माँ सोना के सिक्का रख दी और खुशी खुशी खाना पीना खाई और सो गई। सुबह हुआ तो एक मछली बेचने वाला वहाँ आया। ध्यानचंद की माँ वह मछली को खरीद करके घर में लाई और उसका जब पेट चीर करके खाना बनाने लगी तो उसके पेट से एक सोने की अंगूठी निकला। ध्यानचंद देखा तो वह अंगूठी पहचान गया। बोला, माँ यही अंगूठी है जो भगवान हमें दिए थे और ये तालाब में गिरा था, यही मछली निकल गया था। उसकी माँ और खुश हो गई। धीरे धीरे ध्यानचंद का भाग चमकने लगा क्योंकि भाग की देवी जो खुश हो गई थी। उसके बाद उसकी माँ बोली कि बेटा जाओ जंगल से लकड़ी काट करके ले आओ। घर में लकड़ी नहीं है। वो ध्यानचंद कुल्हाड़ी लेकर के जब जंगल में गया, वहाँ पर पेड़ पर चढ़ के वो लकड़ी काटने लगा तो वहाँ एक घोंसला दिखाई दिया। घोंसला में जाकर के देखा तो उसमें उसका हार मिला, वही हार जो भगवान शिव दिए थे। और वह हार को लिया और कुछ लकड़ी लिया और उसके बाद घर आया। घर आकर माँ को बताया कि माँ देखो, ये वही हार है जो भगवान हमें दिए थे, देखो आज ये मिल गया। वह और भी खुश हुआ, उसकी माँ भी खुश हो गई। उसके बाद दिन पर दिन उसका भाग चमकने लगा, वह धनी होता गया। उसके कुछ दिन के बाद जो चोर उसके घर से हीरा लेके गया था, उस चोर के सपने में भगवान शिव आए और उसे बताया कि देखो, तू जो चोरी करके सामान लाया है ध्यानचंद के घर से, उसे वापस कर दो, उसमें बहुत कीमती हीरा है, उसे भी तू वापस कर दो, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा। सुबह होते ही वह चोर वह सारा सामान लेकर के ध्यानचंद के घर पहुंचा दिया और इस तरह से ये ध्यानचंद का भाग चमकने लगा। तो भाग में जो लिखा हुआ है वो आपका ज़रूर मिलेगा। भाग से ज़्यादा आज तक किसी को नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अपना कर्म करना नहीं भूलना चाहिए। तो मेहनत करने वालों को भाग की देवी भी साथ देती है। तो गुरु भाई बहन, यह कहानी से आपको यह सीख मिला होगा कि आप अपना कर्म से पीछे नहीं हटें, पूजा पाठ के साथ साथ अपना जो कर्म है वो करते रहें। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।